पाजी कहाँ से आना हुआ? राजस्थान। राजस्थान में कहाँ से? श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट। श्री गंगानगर, एकदम बॉर्डर से आ गए पाजी। कैसे इधर से आ गए? कैसे? एयरपोर्ट के लिए माता जी को लेने के लिए। माता जी कहाँ से आ रही हैं? कनाडा से। कनाडा से आ रही है, बहुत अच्छी बात है बाजी। क्या बजे की फ्लाइट है? 8:30। 8:30 की। अब सोच रहे थे ये बातचीत करने आए, घर गृहस्थी की बात पूछने आते हैं। भैया बजट तो तुम्हारी गृहस्थी का भी और उधर की गृहस्थी का बराबर का ही है, और चलाना घर कितना मुश्किल होता है ये सबको मालूम है, कितने इसमें हिकमत लगती है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। कितने दिनों बाद आ रही माता जी? 5.25 महीने बाद। 5.25 महीने बाद। भाई उधर है? नहीं, बुआ जी है। बुआ जी हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। पाजी आप कहाँ से आए? ले से। ले से। ओए थोड़ी इतनी सी, बस इतनी सी थोड़ी ठंडा ले आते हैं यहाँ। गजब की उमस है, तबीयत खराब है, नासाज है। मुझे तो बस लग रहा था ले से आए हैं आप, इतनी बस ले आते तो बहुत अच्छा था। कुछ कहना चाहते हैं? कुछ बात है? जी बोलिए। भारत माता की जय। सब कुछ समेट दिया इन्होंने। भारत माता की जय में। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम शेखर है, आई एम आर्मी पर्सन। आर्मी पर्सन है और लेह से आए हैं, और इन्होंने एक बार मैं कह देता हूं, हालांकि मेरा आज गला और तबीयत दोनों नासाज है। भारत माता की। हाँ तो आज मजा नहीं आया वैसे, थोड़ा बीच में बोलेंगे एक बार। कहाँ से आना हुआ आपका? मैं बिहार से हूँ। बिहार में कहाँ से? छपरा। अरे 57 लाख करोड़ मिले या 1000 करोड़ मिले? 1000 करोड़ मिले। वो तो केवल मोदी जी आते हैं, जुमला देके चले जाते हैं। गजब है भाई, गजब है, गजब है, गजब है। इस दुनिया में एक चीज तो तय हो गई कि खुश तो करना सबको नामुमकिन है, मुश्किल है। और तुमको तो 57,000 करोड़ मिल भी गए, और उधर यूपी वाले कर रहे हैं, आज वो समाजवादी वहां पे आंदोलन कर रहे थे। बोले भाई क्यों कर रहे हो? बोले यार वो जो रोड तुम्हारे यहाँ बनने वाली है एक्सप्रेसवे, उसको मेरे यहाँ तक जोड़ दो। तुम्हारे यहाँ बन रही है, कह रहे जोड़ो हमारे यहाँ भी तो। लेकिन मैं आ रहा हूँ। सवाल ये है कि खुश कैसे किया जाए, या देश को 2047 का सपना दिया जाए, या सपने के साथ उसको साकार किया जाए, या सिर्फ खुश किया जाए। यही सवाल है, यही बहस है, इसी पे बातचीत का सिलसिला। सबसे पहले बीजेपी एंड देन द कांग्रेस। हाँ जी, आज तो कांग्रेस आ गई है जी। प्रतीक जी, आपने कहा खुश कैसे किया जाए। हाँ। जब किसी को कोई बीमारी हो जाती है, हाँ। तो उसको जब दवा दिया जाता है तो ये नहीं देखा जाता कि उस कड़वी दवाई से उसे आनंद मिलेगा, या ये सोच से दिया जाता है कि उस बीमारी का निदान करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी जो इतनी सालों से एक बीमारी इस देश में थी, जो स्वार्थ की बीमारी थी, सत्ता में सेवा सुख के बजाय सेवा करने से जो सुख मिलता है उसके बजाय सत्ता सुख की जो बीमारी थी, उसको हटाकर राजपथ से राज को हटाकर कर्तव्य पर पे कार्य करने वाली सरकार आई है, और वो कार्य कर रही है। और दिक्कत कहां है? अगर बिहार को मिल रहा है तो दिक्कत उन लोगों से पूछना चाहिए जो इतने देर से बिहार को दे दो, बिहार को दे दो करके बिहारों की राजनीति करते आए। आज मिला तो दिक्कत होने लगी, मींस उनके अनुसार नहीं मिलना चाहिए क्या? पॉइंट 1। और दूसरी बात, अगर इस बजट में सौर योजना के तहत हम गरीब लोगों को 300 यूनिट बिजली की बात कही जा रही है, तो वो क्या केवल बिहार के लिए कही जा रही है? अब मिल जाए तो दिक्कत, ना मिले तो दिक्कत। बंगाल कह रहा मुझे तो कुछ नहीं मिला। पाजी राजस्थान वालों ने भी कुछ कहा है? कुछ भी नहीं मिला। अरे पाजी, ये जब सवाल पूछा गया वित्त मंत्री से कि कुछ नहीं मिला, कई स्टेट्स ने कहा कि भाई कुछ नहीं मिला, तो वित्त मंत्री ने जवाब दिया कि क्या ऐसा कोई भाषण निकाला जाएगा जिसमें सारे स्टेट्स का नाम लिया गया हो, सारी स्टेट्स का नाम लिया गया। और जो योजनाएं चल रही हैं पाजी, चाहे वो आईएमएफ से हो, चाहे वो एशियन बैंक से हो, वो चलती रहेंगी, निरंतर चलती रहेंगी जो बैंक के चल रही है, वित्त मंत्री ने कहा। लेकिन यह बताया जाए कि सारी स्टेट्स का नाम किस बजट भाषण में लिया गया। देखिए प्रतीक जी, सबसे बड़ी बात है कि एक शेर याद आ गया मेरे को। अरे क्या बात है, आज जब तबीयत नासाज है तो ठीक से दाद भी नहीं दे पाएंगे, तब आपने शेर सुनाया है। आगे आइए हुजूर अली। जनता है दाद देने के लिए, जनता की दाद जरूरी है। आपको भी हवा लग गई, अब तो जनता के हिसाब से सुनाते हैं। जी। ना खुदा ही मिला, ना विशाले सनम, ना इधर के हुए ना उधर के हुए। तो धोबी का शेर तो खैर कुछ और है, लेकिन चलिए सुनाइए। तो धोबी का कुत्ता जो है वो ना घर का है ना घाट का। तो जो बजट है धोबी का कुत्ता बना दिया मोदी जी ने, भाजपा सरकार ने। बात है कि बिहार को स्पेशल राज्य दर्जा देना था, लेकिन झुंझुना पकड़ा दिए थोड़ा सा पैसा देके, थोड़ा लाखों करोड़ का, है ना। तो विशाल स्पेशल दर्जा नहीं दिया इन्होंने। आंध्र अच्छा, स्पेशल मैं सवाल पूछ लेता हूँ कि स्पेशल दर्जा मिलने के लिए क्या कुछ बताया गया है, और वो आर्टिकल में क्या क्या डिफाइन किया गया है? डिफाइन किया गया वही मैं बताऊंगा। मोदी जी वही थे जब बिहार गए थे और भाषण दिया था,
5 लाख करोड़ दो, 1 लाख करोड़ दो, 10 लाख करोड़ दो, अरे उतने ही अभी देंगे। कितना मिला? अभी तो 50,000 के आसपास मिला, 46,000 लाख मिला है। जवान लड़खड़ा गए। दिस इज नॉट गुड। नो 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 नो, ये आगे से आपने पहली बात सुनिए, पहली बात सुनिए। पूरी बात सुनना पड़ेगा आपको। 46,000 मतलब क्या कोई जबरदस्ती है क्या, करोड़ दिया है। या पहली बार शो में आए? रुकिए मैडम, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। पहली बार इस डिबेट में आए हैं आप। डिबेट का तरीका यही है, डिबेट का तरीका मैं जाऊंगा उधर तक, फिर वहां पे पूछूंगा, फिर यहाँ आऊंगा, नहीं आऊंगा। रुकिए, आपके हल्ले से लगता है कि वो डिमोरलाइज हो गए। आप बिल्कुल हल्ला नहीं बचाएंगे, ये क्या तरीका है? आपको भी मैं डांट रहा हूं, और आप पहली बार आए कांग्रेस में। सुनो सुनो, जब आप कांग्रेस आपने ज्वाइन नहीं की थी, जब आपको कांग्रेस ने लिया नहीं था, तब से इस डिबेट में आ रहे हैं, और आप सारे लोग चुप रहेंगे। मैं पूरी कांग्रेस की बात सुनूंगा, लेकिन मैंने आपसे पूछा कि इस बजट में बिहार को कितना एलोकेट किया गया? 46। हाँ? 56,900 करोड़। अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ। क्या नाम है? ज़ाफ़िशा मुमताज। हाँ? ज़ाफ़िशा मुमताज। जाविशा मुमताज। पहले तो अल्लाह आपको तमाम खुशियों से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। और दूसरी बात यह कि कितना बजट एलोकेट हुआ? 56,900। 56,900। मैं बिल्कुल तुम्हारी बात सुनूंगा। मैं प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। और कैसे मैं मान लूं कि उन्होंने बजट एलोकेट जो कल किया है तो वो करेगी आगे। और सबसे बड़ी बात तो ये कि जितना जो मतलब उनका मैनिफेस्टो था कांग्रेस वालों का, ठीक हूबहू उस मैनिफेस्टो को उन्होंने उतार लिया बीजेपी। कांग्रेस का? हाँ, कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसमें से योजनाएं ले ली। हाँ, क्योंकि उनको अपनी कुर्सी बचानी है, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि इस बार मेरा क्या बुरा हाल है। अब आओ, तुम्हारा हमने भूमिका बना दी, तुम्हारी भूमिका बना दी। अब तुम्हें जमने का पूरा, क्योंकि जनता को ही सुनाना है, तो काम जनता ही से है। देखिए मैं अब बोलो। देखिए आपसे व्यक्तिगत तौर पे कोई नहीं, व्यक्तिगत क्या, व्यक्तिगत कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ी मेरे है। को सम्मान दिया है मंच पहले पे बजट के बुलाया है। आंकड़े सही रखा करो, बजट की बात जो कही वो सही बोला करो। बिल्कुल हाँ जी। सही बात यह है कि बिहार को कितना दिया कितना नहीं दिया। बिहार को 1 लाख करोड़ देने चले थे मोदी जी आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले। उसका क्या हुआ? नहीं दिया ना। बात सुनिए, अब सुनिए बात क्या है। मोदी जी बिहार और बंगाल में और आंध्र प्रदेश में देश को मैं नहीं बांटना चाहता। बात है कि हम मोदी जी की योजनाओं पे बात कर लेते हैं। इनकी एक योजना लाए थे इन्होंने, गति शक्ति योजना, 100 लाख करोड़ की योजना। क्या हुआ उस योजना का? बात यह है कि इन्होंने 2015 में कहा था 24 करोड़। दुकान में जाना तो टंकी नहीं, वेक्टस। टंकी मतलब वेक्टस। सीआईएसएफ आईटीबीपी के बाद अब बीएसएफ और आरपीएफ में भी पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण का ऐलान। बीएसएफ में अग्निवीरों को उम्र में भी छूट। बिहार विधानसभा से एंटी पेपर लीक विधेयक पास। नए कानून में 10 साल की सजा और 1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान। नीतीश कुमार का आरजेडी की महिला विधायक पर विवादास्पद बयान। बोले, महिला हो कुछ नहीं जानती हो, चुपचाप सुनो। राबड़ी देवी का पलटवार। बोली, नीतीश की पार्टी महिलाओं का सम्मान नहीं करती। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों से सुरक्षा बल की मुठभेड़। एक आतंकी ढेर, एक जवान के शहीद होने की खबर। नेपाल की राजधानी काठमांडू में उड़ान के दौरान विमान क्रैश। विमान में 19 लोग थे सवार, 18 लोगों की हुई मौत। दुकान में जाना तो टंकी नहीं, वेक्टस। टंकी मतलब वेक्टस। स्किल ट्रेनिंग देंगे, लेकिन 2024 आते आते सिर्फ 1 करोड़ 37 लाख बच्चों को स्किल ट्रेनिंग दे पाए। बात है उच्च शिक्षा के लिए प्राइवेट कॉलेजों का फीस बढ़ता जा रहा है। उसके लिए सरकार ने क्या योजना दिया इस बजट में? चुपचाप खड़े रहना, वरना मेरी डिबेट में कोई जगह नहीं है। चुपचाप खड़े रहना, वरना डिबेट में मेरी जगह नहीं है। इसलिए क्योंकि हमको सबक याद नहीं है क्लास में जो टीचर ने दिया पाजी, तो इसलिए हमने तय किया है कि अब हम क्लास में ही नहीं आएंगे, फिर कुछ दिन बाद स्कूल छोड़ देंगे। इसलिए हमने तय किया कि हम नीति आयोग की बैठक में नहीं जाएंगे।
कांग्रेस ने तय किया, इसलिए तय कर दिया क्योंकि राज्य के प्रति आपका प्रेम होता तो नीति आयोग में आप दिखाई देते। आपको वहां जाना ही नहीं था और फिर आपको पूरा ढिंडोरा पीटना है कि मेरे साथ ये हुआ। अरे क्लास में आते, वहां कहते, फोरम में आते, क्यों भागे ये भी बताना पड़ेगा। जी वन बाय वन आई विल गिव यू चांस। हाँ जी आओ। हमारे कांग्रेस के मित्र के सर, इनके पास ये ना सर पूरा ओके करके आते हैं कि क्या बजट तो पूरा बजट तैयार करके आए हो? और ये जो कह रहे हैं, मैं ऑटो चलाया नहीं? मैं ऑटो चलाया हूं सर, ऑटो तो चला ही। बजट पे कब ध्यान पूरी दिए? है वो तो मैं चलते चलते ध्यान दे लेता हूं। मोबाइल भगवान, आज पढ़े लिखे लोग, सरकार में बड़े पढ़े लिखे लोग बजट को समझ नहीं पाते। संचार क्रांति के देश में सर सब कुछ समझ में आने लगा है, क्योंकि ये मोदी जी की सरकार है। इंडिया फर्स्ट होने के रास्ते पर चल रहा है, लेकिन ये जो जमानत पर छूटे हुए, जेल से छूटे हुए, ये इंडिया का नाम खराब कर रहे हैं साहब। ये वो दल है जो जमानत पर है, जेल से छूटे हुए हैं और ये इंडिया नाम रखते हैं। मैं आपको कहता हूं कि इंडिया को बदनाम मत करिए, जो थे वही रहिए। गधा घोड़ा बन जाने से, गधा जो है वो घोड़े का नाम रख लेने से घोड़ा नहीं हो जाता, उसके लिए जमीन पर काम करना पड़ता है। अरे रुको कोई बात। गांधी जी भी गए थे, तो आप नहीं कह सकते कि वो गलत थे। गांधी जी देश के लिए गए थे, ये घोटाले पर कहा तुलना कर दी गांधी से। कहा पाजी कहां से आना हुआ? राजस्थान में कहां से? श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट। श्री गंगानगर, एकदम बॉर्डर से आ गए बाजी। कैसे इधर से आ गए? कैसे? एयरपोर्ट के लिए, माता जी को लेने के लिए। माता जी कहां से आ रही हैं? कनाडा से। कनाडा से आ रही है, बहुत अच्छी बात है बाजी। क्या बजे की फ्लाइट है? 8:30 की। अब सोच रहे थे ये बातचीत करने आए, घर गृहस्थी की बात पूछने आते हैं। भैया बजट तो तुम्हारी गृहस्थी का भी और उधर की गृहस्थी का बराबर का ही है, और चलाना घर कितना मुश्किल होता है ये सबको मालूम है, कितनी इसमें हिकमत लगती है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। कितने दिनों बाद आ रही माता जी? 5.25 महीने बाद। 5.25 महीने बाद। भाई उधर है? नहीं, बुआ जी है। बुआ जी है, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया पाजी। आप कहाँ से आए? ले से। ले से। ओए थोड़ी इतनी सी थोड़ी ठंडा ले आते हैं। गजब की उमस है, तबीयत खराब है, नासाज है। मुझे तो बस लग रहा था ले से आए हैं आप, इतनी बस ले आते तो बहुत अच्छा था। कुछ कहना चाहते हैं? कुछ बात है? जी बोलिए। भारत माता की जय। सब कुछ समेट दिया इन्होंने। भारत माता की जय में। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम शेखर है, आई एम आर्मी पर्सन। आर्मी पर्सन है और लेह से आए हैं। और इन्होंने एक बार मैं कह देता हूं, हालांकि मेरा आज गला और तबीयत दोनों नासाज है। भारत माता की। हाँ तो आज मजा नहीं आया, वैसे थोड़ा बीच में बोलेंगे एक बार। कहाँ से आना हुआ आपका? मैं बिहार से हूँ। बिहार में कहाँ से? छपरा। अरे 57 लाख करोड़ मिले या 1000 करोड़ मिले? 1000 करोड़ मिले। वो तो केवल मोदी जी आते हैं, जुमला देके चले जाते हैं। गजब है भाई, गजब है। इस दुनिया में एक चीज तो तय हो गई कि खुश तो करना सबको नामुमकिन है, मुश्किल है। और तुमको तो 57,000 करोड़ मिल भी गए। और उधर यूपी वाले कर रहे हैं, आज वो समाजवादी वहां पे आंदोलन कर रहे थे। बोले भाई क्यों कर रहे हो? बोले वो जो रोड तुम्हारे यहाँ बनने वाली है एक्सप्रेसवे, उसको मेरे यहाँ तक जोड़ दो। तुम्हारे यहाँ बन रही है, कह रहे जोड़ हमारे यहाँ भी तो। लेकिन मैं आ रहा हूं। सवाल ये है कि खुश कैसे किया जाए, या देश को 2047 का सपना दिया जाए, या सपने के साथ उसको साकार किया जाए, या सिर्फ खुश किया जाए। यही सवाल है, यही बहस है, इसी पे बातचीत का सिलसिला। सबसे पहले बीजेपी एंड देन द कांग्रेस। हाँ जी, आज तो कांग्रेस आ गई है जी। प्रतीक जी, आपने कहा खुश कैसे किया जाए। हाँ। जब किसी को कोई बीमारी हो जाती है, हाँ। तो उसको जब दवा दिया जाता है तो ये नहीं देखा जाता कि उस कड़वी दवाई से उसे आनंद मिलेगा, या ये सोच से दिया जाता है कि उस बीमारी का निदान करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी जो इतनी सालों से एक बीमारी इस देश में थी, जो स्वार्थ की बीमारी थी, सत्ता में सेवा सुख के बजाय सेवा करने से जो सुख मिलता है उसके बजाय सत्ता सुख की जो बीमारी थी उसको हटाकर, राजपथ से राज को हटाकर कर्तव्य पथ पे कार्य करने वाली सरकार आई है, और वो कार्य कर रही है। और दिक्कत कहां है? अगर बिहार को मिल रहा है तो दिक्कत उन लोगों से पूछना चाहिए जो इतने देर से बिहार को दे दो करके बिहारों की राजनीति करते आए। आज मिला तो दिक्कत होने लगी, मींस उनके अनुसार नहीं मिलना चाहिए क्या? पॉइंट 1। और दूसरी बात, अगर इस बजट में सौर योजना के तहत हम गरीब लोगों को 300 यूनिट बिजली की बात कही जा रही है, तो वो क्या केवल बिहार के लिए कही जा रही है? अब मिल जाए तो दिक्कत, ना मिले तो दिक्कत। बंगाल कह रहा मुझे तो कुछ नहीं मिला,
पाजी राजस्थान वालों ने भी कुछ कहा है? अरे पाजी, ये जब सवाल पूछा गया वित्त मंत्री से कि कुछ नहीं मिला, कई स्टेट्स ने कहा कि भाई कुछ नहीं मिला, तो वित्त मंत्री ने जवाब दिया कि क्या ऐसा कोई अभिभाषण निकाला जाएगा, भाषण निकाला जाएगा जिसमें सारे स्टेट्स का नाम लिया गया हो, सारी स्टेट्स का नाम लिया गया, और जो योजनाएं चल रही हैं पाजी, चाहे वो आईएमएफ से हो, चाहे वो एशियन बैंक से हो, वो चलती रहेंगी, निरंतर चलती रहेंगी जो बैंक के चल रही है, वित्त मंत्री ने कहा। लेकिन ये बताया जाए कि सारी स्टेट्स का नाम किस बजट भाषण में लिया गया। देखिए प्रदीप जी, सबसे बड़ी बात है कि एक शेर याद आ गया मेरे को। अरे क्या बात है, आज जब तबीयत नासाज है तो ठीक से दाद भी नहीं दे पाएंगे, तब आपने शेर सुनाया है। आगे आइए हुजूर अली। जनता है दाद देने के लिए, जनता की दाद जरूरी है। आपको भी हवा लग गई, हम तो जनता के हिसाब से सुनाते हैं। सुनिए, ना खुदा ही मिला, ना विशाले सनम, ना इधर के हुए ना उधर के हुए। तो धोबी का शेर तो खैर कुछ और है, लेकिन चलिए तो धोबी का कुत्ता जो है वो ना घर का है ना घाट का। तो जो बजट है धोबी का कुत्ता बना दिया मोदी जी ने, भाजपा सरकार ने। बात है कि बिहार को स्पेशल राज्य दर्जा देना था, लेकिन झुंझुना पकड़ा दिए थोड़ा सा पैसा देके, थोड़ा लाखों करोड़ का, है ना। तो विशाल स्पेशल दर्जा नहीं दिया इन्होंने। आंध्र अच्छा, स्पेशल मैं सवाल पूछ लेता हूँ कि स्पेशल दर्जा मिलने के लिए क्या कुछ बताया गया है, और वो आर्टिकल में क्या क्या डिफाइन किया गया है? डिफाइन किया गया वही मैं बताऊंगा। मोदी जी वही थे जब बिहार गए थे और भाषण दिया था, 5 लाख करोड़ दो, 1 लाख करोड़ दो, 10 लाख करोड़ दो। अरे उतने अभी कितना मिला? अभी तो 50,000 के आसपास मिला, 46,000 लाख मिला है। जवान लड़खड़ा गए। दिस इज नॉट गुड। नो 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 नो, ये आगे से आपने पहली बात सुनिए, पहली बात सुनिए। पूरी बात सुनना पड़ेगा आपको। 46,000 मतलब क्या कोई जबरदस्ती है क्या? करोड़ दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत रहम आपका। थोड़ा सा हल्का हो जाए, बातचीत का सिलसिला एक बार फिर से जोड़ेंगे आपके साथ। वो तमाम सारे लोग जो यहाँ पे एक बार मौजूद हैं, मैं आपको यकीन मानिए, बिल्कुल सच में बोल रहा हूँ, मैं आपके सबके सामने जब आप मौजूद होते तो मैं नतमस्तक होता हूँ, बिल्कुल एकदम यूं सर झुका होता मेरा, नतमस्तक। मुझसे यहाँ नहीं खड़ा हुआ जाता है, और आप उस जगह पे जहाँ खड़े हैं, मुझे मालूम है कितनी गर्मी है, कितनी उमस है, लेकिन फिर भी आप आते हैं। छोटे बच्चे, मैं सिर्फ एक गुजारिश करता हूँ, सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश है, और वो ये कि छोटे बच्चे इस समय ठीक नहीं रहता इस भीड़ में, तो उन छोटे बच्चों को और बिल्कुल थोड़ा सा दूर रखेंगे तो अच्छा है। सारे लोग आते हैं यहाँ पे, भांति भांति के लोग आते हैं पाजी, बहुत किस्म किस्म के लोग आते हैं। कुछ तो सीधे सीधे होते हैं, कुछ उल्टे होते हैं, कुछ के घुटने पे होती है, किसी के यहाँ पे होती है, लेकिन सबको डील करना है मुझे, और सबका अभिनंदन करना पड़ता है मुझे, सबका करना पड़ता है। किसी का यहीं पे ये वाली चीज यहाँ नहीं है, कहीं और है, लेकिन सबको करना है, सबका नमस्ते करना है। और कुछ तो पैनल में भी इतना हल्ला मचाते हैं, इतना हल्ला नहीं मचाते हैं, आराम से रहते हैं, विनम्रता के साथ रहते हैं, सब अपने, कोई दिक्कत नहीं। मुझे बहुत परेशान किया जा रहा है। कोई नहीं परेशान किया तो ना आओ, नहीं तो बैठो। अगर तुम्हें कोई परेशान कर रहा तो ना आओ फिर, और अगर नहीं कर रहा है तो आप बैठो। मन तो तुम्हारा भी है लड्डू खाने का, नेता तो तुमको भी बनना है, तो खड़े रहो फिर बैठो। नेता इस तरह एक दिन में बन जाएगा कोई? 1000 बरिस नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, तब कोई चमन में एक दीदावर पैदा होता है। तो एक दिन में तुमको लड्डू मिल जाए नहीं होगा, घिसो पहले, घिसो घिसो घिसो, और जब घिस जाओगे तो पता चल जाएगा अपने आप ही कि हम घिस चुके हैं अब, तब कोई तुम्हें उठा ले जाएगा। पहले आम आदमी पार्टी और उसके बाद बीजेपी।
देखिए, दो फैक्ट्स में ठीक करना चाहता हूं। मैंने एमएसपी की बात करी थी। एमएसपी का मतलब है कि बजट में प्रावधान होना चाहिए कि इतने पैसे के बजाय इतने पैसे हम किसानों को देंगे, पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने पिछली साल देखिए फर्टिलाइजर सब्सिडी पे लगभग 26,000 करोड़ रुपए का इन्होंने रखा था प्रावधान। इस साल 16,000 करोड़ रुपए किया। इस फर्टिलाइजर में क्या होता है? डीएपी, यूरिया, जिंक, तमाम सारी चीज जो किसान इस्तेमाल करता है खेत में, उसके लिए इस्तेमाल होता है। उसका पैसा काट दिया गया। तो हर तरफ से जो किसान को उम्मीद थी उसका पैसा काट दिया गया। रक्षा का पैसा काट दिया गया। रक्षा के जो सारे इक्विपमेंट होते हैं सेना के, सबका पैसा काट दिया गया। शिक्षा काट दिया गया। हेल्थ का पैसा काट दिया गया। पेंशन का पैसा काट दिया गया। सिर्फ एक आदमी को इससे सबसे फायदा हुआ है, जिसके के पैसे वाला जो आदमी है उसको जब ये कहते भाई रुको भाई देखो, तुम अभी कह रहे थे मजा नहीं आ रहा, परेशान किया जा रहा, वहां से उठ के यहां आ गए चुपचाप। जब वो कह रहे थे कि ये पैसा काट दिया गया, ये पैसा काट दिया गया, तो कोई हंस रहा हो ना हंस रहा हो, ये बहुत जोर से हंस रही थी। मतलब समझ में सबको आ रहा है पैसा कहां काट दिया गया कि नहीं काट दिया गया, ये हंस रही थी। मैं कह रही ये क्यों हंस रही, पता नहीं, इसको समझ में भी नहीं आ रही होगी बजट तो, लेकिन हंस रही थी। नमस्ते सर, कहां से आई मैम? नमस्ते। मैं यही दिल्ली से हूँ। आगे आ जाइए, दिल्ली से आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा अनीता मिश्रा है। बहुत देर से पानी पूछा नहीं कि नहीं पूछा, मुझे नहीं मालूम। ले लीजिएगा प्लीज, ले लीजिएगा, बहुत गर्मी उमस है। तो आज इधर कनॉट प्लेस आई थी? जी सर, मेरा ट्रांसफर हुआ है मुजफ्फरपुर केंद्रीय विद्यालय से। मुजफ्फरपुर केंद्रीय विद्यालय से अब यहाँ दिल्ली? जी, यहाँ केंद्रीय तो विद्यालय। एडजस्टमेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी सर, जी। कोई दिक्कत नहीं आएगी। कहाँ कौन से केंद्रीय विद्यालय में आई है? अर्जनगढ़ में। तो हाँ ठीक है, आराम, बहुत अच्छा केंद्रीय विद्यालय है वो, और वो तो आपका संगठन ही सर्वोपरि है, उसमें दो राय नहीं है। तो अच्छा लगेगा, कभी मौका लगे तो आइएगा। थैंक यू सो मच। बीजेपी का कारण बनता फिर आता हूँ। हाँ जी, इन्होंने कट बात कही। इन्होंने इतना दिल्ली को काटा, मैंने तो जवाब ही नहीं दिया, मैं तो उसको देख रहा था, और ये इतनी जोर हंस रही थी कि मैंने पता नहीं क्या इसको समझ में आया कि नहीं आया। जी मैं बिल्कुल था। इन्होंने इतना दिल्ली को काटा कि कट करके एक के पार एक फ्री का सौदागर बन के निकल कर ही आ गए। कट करके शीश महल 65 करोड़ का बना लिए। पॉइंट 1। दूसरा बात, प्रतीक जी आपके लिए एक बात कहना चाहता हूँ, बिल्कुल बता रहा हूँ आपको, उस पर भी आ रहा हूँ। जिन्होंने एक बात आपके लिए कहनी है, जैसे हैं आप वैसे दिखते हैं या जैसे नहीं वैसे दिखते हैं। कहीं ना कहीं आपको लेके कभी कभी कंफ्यूजन भी बहुत लोगों को होता है, आखिर ये शो में चलता क्या है। लेकिन उद्देश्य क्या है आपका? मुद्दा उठे जनता का, भला हो।